क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना ज़रूरी है? क्या डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के आ जाने के बाद से अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काम नहीं चलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियरिफाई करेंगे और समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हुई हैं और उन रूल्स को समझने के बाद, पढ़ने के बाद मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बता देना चाहता हूँ, भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं और अपने ब्रांड के अंतर्गत उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के आ जाने के बाद भी जो भी कंपनीज़ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होना कोई अनिवार्य नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि कंपनीज़ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। यदि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं भी है, फिर भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट पर आपकी कंपनी का नाम व ब्रांड आइडेंटिफिकेशन का होना ज़रूरी है। वहीं अगर मैं बात करूं कि यदि हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और उस प्रोडक्ट पर ना तो मार्केटिंग बाई में मेरी कंपनी का नाम है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग बाई में मेरी कंपनी का नाम है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत हम लोग मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते। सीधा सीधा अगर मैं बताऊं कि अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के तहत किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, तो उस प्रोडक्ट पर हमारी कंपनी का ब्रांड आइडेंटिफिकेशन या फिर कंपनी का नाम होना ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग 2021 का जो ड्राफ्ट आया है, उस ड्राफ्ट पर भी अगर हम लोग गौर करें और उसको समझें, तो उस पर यह साफ तौर पर लिखा है, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल ओन, होल्ड और बी द लाइसेंसी ऑफ अ ट्रेड मार्क, सर्विस मार्क और any other identification mark which are defined that entity with the goods or the services to be sold or supplied shall not give commissions, bonuses or incentives on sales of goods on services of which it is not the owner, holder or licensee of a trademark, service mark or आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो अब यदि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेच रहे हैं, तो उसमें उस प्रोडक्ट पर आपकी कंपनी की डिटेल होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपकी कंपनी के ब्रांड आइडेंटिफिकेशन का होना बेहद ज़रूरी है। वहीं अगर बात करूं, अगर मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, उस पर कंपनी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इस केस में उस प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर नहीं बेच सकते। और दूसरा केस अगर हम बात करते हैं कि मार्केट से यदि हम थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, उस सिचुएशन में भी बहुत सारे नियम और कानून भारतीय गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। उनको फुलफ़िल करने के बाद ही आप डायरेक्ट सेलिंग के बैनर तले आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि जिस कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट को बनवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, उस कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो, सारे प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी हैं। तभी आप उस प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी से आप बनवा सकते हैं। मैं आपको ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के तहत ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, ख़ासकर कंज्यूमर्स के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं, जैसे कि हम और आप, कि अब हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उन पर भी गवर्नमेंट्स की नज़र है, हमारी कंपनीज़ पर भी नज़र है। और ये बहुत ही अच्छी बात है इस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग भी सही तरीके से इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लीगल तरीके से अपनी कंपनीज़ में इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही
प्राउड मोमेंट है कि अब गवर्नमेंट ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है फ्रॉड कंपनी के अगेंस्ट में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस मैं पहुंचा सकूं। अपने इस यूट्यूब के माध्यम से मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो हमारे इस मिशन का हिस्सा बने, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करें जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी है और आप मेरे से पर्सनली उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया गया है, उसको फॉलो करें। और यदि आप वहाँ पर डीएम करते हैं तो मैं आपके क्वेरीज़ का वहाँ पर आपको रिप्लाई देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।